चलो बच्चों, बेस स्ट्रेंथ B, it has lone pair H plus. This is the proton, and this base is donating the proton in this manner, and it is B plus and H neutral. Now, dear friends, apply law of mass action. You will get Kb is equal to BH plus and BH plus. Dear friends, base strength is directly proportional to Kb. Base strength is directly proportional to Kb. What is Kb? Kb is equilibrium constant for base. Dear friends, sometimes it is also called dissociation constant for base. Now, for increasing base strength, you must increase Kb. Greater is the value of Kb and greater is the strength of base. Greater is value of Kb and greater is the strength of base. So third point is, undoubtedly Kb is directly proportional to base strength. Kb is also directly proportional to BH. Now, base strength or strength of base is directly proportional to Kb, which is directly proportional to stability of BH plus and inversely proportional to stability of B. तो मेरे बच्चों, आपको करना क्या है? आपको इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, इसकी स्टेबिलिटी को घटाना है. कोई भी चीज, कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से या किसी भी तरह से आपको ग्रेटर इज स्टेबिलिटी ऑफ BH. BH क्या है? था क्या भाई? ये कंजुगेट एसिड है. ये क्या है? कंजुगेट एसिड है. ग्रेटर इज स्टेबिलिटी ऑफ BH, ग्रेटर इज बेस स्ट्रेंथ, ग्रेटर इज बेस स्ट्रेंथ. और आप फिफ्थ पॉइंट पर कहेंगे कि अगर आपने इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ते ही क्या हो जाएगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ते ही बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि ग्रेटर इज स्टेबिलिटी ऑफ बी. बी बोले तो बेस, लेसर इज बेस स्ट्रेंथ. तो आपको करना क्या है? आपको चार्ज डेंसिटी से फिर क्या केस बनते हैं इसे नोट कर लो. फिर मैं रब कर रहा हूं आपके को. क्या केस बनते हैं? केसेस ये बनते हैं बच्चों. सिक्स्थ पॉइंट में क्या करेंगे? वही फिर पुराना वाला हिसाब किताब है, बिल्कुल पुराना. सबसे पहले आप चार्ज डेंसिटी देखेंगे,
कि चार्ज डेंसिटी का इफेक्ट क्या रहा है। चार्ज डेंसिटी अगर सेम है, अगर ये सेम है, तो दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ये कब होगा? जब एटम्स सेम नहीं है, व्हेन एटम्स आर नॉट सेम। ये प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरह से बताया है, बहुत 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 अच्छी तरह से बताया है। 7th पॉइंट, अगर एटम्स सेम है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, एटम्स सेम है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, तो उस कंडीशन में अब आप फील्ड इफेक्ट्स यूज करेंगे। जो फील्ड इफेक्ट्स हैं, फील्ड इफेक्ट का मतलब इतना लंबा नहीं लिखता हूं, जैसे कि आप रेजोनेंस का यूज करेंगे, जैसे कि आप इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। आज मैंने ये आपको आइडिया दे दिया है, आगे यही इस्तेमाल होता रहेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।